Dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Web YouTube classes for you. Dear student, in this video tutorial we are going to discuss meaning and definition of accounting. प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग लेखांकन का आशय एवं परिभाषा को समझेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं लेखांकन क्या है, लेखांकन से अभिप्राय क्या है। विद्यार्थियों, हम इसको एक उदाहरण के द्वारा शुरुआत करेंगे। एक मिस्टर राहुल हैं जिनका बर्थडे है, जन्मदिन है। अब जनरली बर्थडे में कुछ खर्चा तो होता ही है। इसके लिए मिस्टर राहुल ने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की पैसे के लिए। राहुल के पिताजी ने बर्थडे के खर्चे के लिए राहुल को 2000 रुपये दिए। अब इन पैसों को लेकर राहुल बाजार गया और देखते हैं कि इसने पैसे को कैसे खर्च किया। तो इनके पास, राहुल के पास 2000 रुपये थे। इससे इन्होंने सबसे पहले कपड़ा खरीदा जिसके लिए 539 रुपीज पे किया। फिर 289 रुपीज के शूज खरीदे। केक 199 रुपीज का लिया। कैंडल्स, अच्छी वाली कैंडल्स ली 117 रुपीज की। कुछ खिलौने खरीदे जिनकी कीमत थी 361 रुपीज। और फिर मिठाइयाँ 160 रुपीज की। कोल्ड ड्रिंक्स लिया 127 रुपीज के। कुछ पटाखे उठाके लिए 51 रुपीज के। राहुल जी अभी ये सब खरीदारी कर ही रहे थे, तब तक उनका एक फ्रेंड मिल गया। राहुल जी ने उसे बताया कि ये सब सारी खरीदारी अपने बर्थडे के लिए कर रहे हैं। तो फ्रेंड बड़ा खुश हुआ, उनको बर्थडे विश किया। तो फिर राहुल ने कहा कि चलो कुछ नाश्ता पानी किया जाए। नाश्ते पानी पे जो खर्चा आया 125 रुपीज का। और फिर राहुल जी ये सब मार्केटिंग वगैरह करके अपने घर पहुंचे। आने जाने का किराया जो ऑटो का था वो 33 रुपीज का खर्चा आया। फिर मिस्टर राहुल ने बड़े मजे से अपना बर्थडे मनाया, खूब मौज मस्ती किया। फिर राहुल जी सो गए। अगले दिन की बात है, उनके पिताजी शाम को जब ऑफिस से लौटे तो उन्होंने पैसे का हिसाब पूछ लिया कि बेटा 2000 रुपये कल आपको मैंने दिए थे, कहाँ कहाँ खर्च किया आपने। डियर स्टूडेंट, बताते चले कि अभी जो हमने हिसाब किताब लिखा था वो हम लोगों ने लिखा था, लेकिन राहुल जी ने केवल खर्चा किया, कुछ लिखा नहीं। और जब लिखा नहीं तो पिताजी के पूछने पे कैसी उनकी दशा रही आप इस फिगर से देख सकते हैं। लगे सर खुजलाने और इधर उधर की बातें, कुछ समझ में हिसाब नहीं आया। कितना खर्चा किया, क्या बचा उनके पास, बचा भी कि नहीं बचा। यह तो रही मिस्टर राहुल जी की बात। आखिर राहुल जी को जो उन्होंने खर्चे किए वो एक ही दिन के बाद क्यों याद नहीं रहा और उसको याद करने में दिक्कत क्यों हुई। तो विद्यार्थियों, आपको बता दें कि हर एक व्यक्ति की जो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, हमारी जो मानसिक क्षमता होती है याद रखने की, वो सीमित होती है। हम कुछ घंटों की एक्टिविटी को याद रख सकते हैं, दिनों की एक्टिविटी को याद रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्तों तक की एक्टिविटी को याद रख सकते हैं। जहाँ तक मिस्टर राहुल जी की बात है तो इनके लेन देन बहुत कम थे, कुछ ही ट्रांजेक्शन्स थे, लेकिन फिर भी इनको उसको याद रखने में या उसको मेमोराइज करने में दिक्कत हुई। जहाँ तक बात एक बिजनेस की करें तो बिजनेस में तो डे टू डे तमाम सारे लेन देन होते रहते हैं, जैसे सामान क्रय करना, सामान विक्रय करना, कुछ भुगतान करना, किसी को पैसे देना, किसी से पैसे लेना, कुछ व्यय करना, मजदूरी का भुगतान करना, वेतन का भुगतान करना, किराए आदि का, भाड़े आदि का भुगतान करना, बैंक में पैसे जमा करना, बैंक से पैसे निकालना, एटसेट्रा। बहुत सारे लेन देन बिजनेस में डे टू डे होते रहते हैं और इन सारे लेन देनों को याद रख पाना किसी भी एक व्यक्ति के लिए असंभव सी बात है। अब ऐसा है तो इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है लेखांकन, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या करता है? तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टम टू रिप्लेस द मेमोरी। अब जो काम हम मेमोरी में याद रखने का करते हैं
वो काम अकाउंटिंग करता है। अकाउंटिंग हमारी मेमोरी की जगह ले लेता है और जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको याद रखने का काम करता है। कैसे याद रखता है? तो यह लेखांकन की पुस्तकों में इन सभी लेन देनों का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स तैयार करता रहता है। अकाउंटिंग केवल रिकॉर्ड ही नहीं तैयार करता बल्कि यह व्यापार की सेहत की जांच भी कर सकता है, उसकी एनालिसिस भी कर सकता है कि व्यवसाय की सेहत कैसी है, अच्छी है या कहीं कोई समस्या है। यह व्यवसाय की सेहत का न केवल जांच करता है बल्कि व्यवसाय की सेहत के संबंध में रिपोर्ट देता है। बिजनेस की सेहत की रिपोर्ट आम आदमी की तरह नहीं होती। बिजनेस की सेहत की रिपोर्ट इस फॉर्म में होती है जैसे कि व्यवसाय का कितना लाभ हुआ या व्यवसाय की एक्टिविटीज की वजह से क्या नुकसान हुआ, लॉस हुआ क्या, व्यवसाय के पास कितनी रुपीज की एसेट्स हैं, व्यवसाय की लायबिलिटीज कितनी हैं। साइकिल ऑफ कैपिटल को ये बताता है कि पूंजी कितनी बार रोटेट हुई बिजनेस में। व्यवसाय के कैश का फ्लो बताता है कि कैश कहाँ से आया, कैश कहाँ गया, इत्यादि जानकारियाँ लेखांकन के द्वारा व्यवसायी को या व्यवसाय से संबंधित जो लोग होते हैं उनको प्राप्त होती रहती हैं। लेखांकन का तीसरा काम है व्यवसायिक परिणामों को उससे संबंधित पक्षकारों तक पहुंचाना, जैसे मैनेजर्स, व्यवसाय के स्वामी, व्यवसाय में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स, व्यवसाय को उधार देने वाले क्रेडिटर्स तथा कर दायित्व के निर्धारण हेतु सरकार तक व्यावसायिक परिणामों को पहुंचाना। इस प्रकार यदि हम सारांश रूप में देखें कि लेखांकन क्या करता है तो इसमें सबसे पहला है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग, व्यवसाय के लेन देनों का व्यवसाय की पुस्तकों में एक सुव्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करना। दूसरा, इन रिकॉर्ड्स का विश्लेषण करके व्यवसाय के परिणामों को ज्ञात करना। एवं तीसरा, व्यवसाय के परिणामों को व्यवसाय के संबंधित पक्षकारों तक पहुंचाना। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग लेखांकन की डिफिनीशन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ लेखांकन की यदि हम डिफिनीशन करें तो लेखांकन की डिफिनीशन कुछ इस तरीके से बनती है। डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग: अकाउंटिंग इज अ सिस्टम that includes the identification and measurement of economic transaction of business। अकाउंटिंग सबसे पहले तो एक सिस्टम है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टम क्या करता है? तो यह व्यवसाय के आर्थिक सौदों की पहचान करता है एवं मुद्रा के रूप में उनका मापन करता है। देन रिकॉर्डिंग इन अ स्पेसिफिक मैनर, यह व्यवसाय की पुस्तकों में इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी फॉर्म में रिकॉर्ड करता है। क्लासिफाइंग वर्गीकरण, समराइजिंग सारांश तैयार करना, एनालाइजिंग विश्लेषण करना, इंटरप्रेटिंग विवेचना करना एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट टू द रिलेटेड पार्टीज, व्यवसाय से संबंधित पक्षकारों तक इन परिणामों को पहुंचाना लेखांकन में शामिल है। डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग को एक बार फिर से देखें। Accounting is a system that includes the identification and measurement of economic transactions of business, recording in a specific manner, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating result to the related parties। अर्थात लेखांकन एक प्रणाली है जिसमें व्यवसाय के आर्थिक सौदों की पहचान करना, उनकी गणना करना, विशेष प्रकार से इनका लेखांकन, वर्गीकरण, सारांश तैयार करना, विश्लेषण तथा व्यवसाय के परिणामों की विवेचना करना एवं उसे व्यवसाय के संबंधित पक्षकारों तक पहुंचाना शामिल है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक यू।